मैं सफल हूं अगर ऐसा आप मानते हैं और सफलता की आपकी मैनेजमेंट की दुनिया में जो भिन्न भिन्न प्रकार के पैरामीटर्स हैं उसका एक प्रमुख पैरामीटर है फोकस एक्टिविटी। अगर आप फोकस एक्टिविटी करते हैं, इधर उधर डिरेल नहीं होते, तो आप सफल होते हैं। अगर आप प्राणायाम और ध्यान की दुनिया से जुड़े हुए होंगे तो प्राणायाम पहले सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं तो गुरु लोग सिखाते हैं कि वो आवाज़ चिड़िया की सुनो, पानी बह रहा है उसकी आवाज़ सुनो, और धीरे धीरे कहते हैं देखिए वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, लाइट नहीं दिख रहा है, अंधेरा नहीं दिख रहा है, निर्विकार बना देते हैं आपको। मैंने अपने आप को वैसा बना दिया है। सक्सेस के लिए अलग अलग मंत्र नहीं होते हैं। सफलता के मंत्र की जब मैं बात करता हूं तब 3I की एक सोच सामने आती है, और ये 3I यानी इंसेंटिव्स, इमेजिनेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इंसेंटिव जब हम कहते हैं तब इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा टूल है। बिजनेस में ही क्यों, जिंदगी में भी अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता के मुताबिक हमें काम करवाना होता है तो उसे हम निरंतर प्रोत्साहित करते हैं। अगर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो आज इसके मायने वैसे नहीं रहे जैसे उस वक्त थे। ज्यादातर पीएससी बनाए गए थे, आज इसका अलग ही स्वरूप है। आज स्थिति ये है कि कई कामयाब प्राइवेट कंपनियां 2 दशक से ज्यादा नहीं टिक पाती। ये सच्चाई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भविष्य में आने वाले बदलाव, विशेष रूप टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस के हिसाब से खुद को न ढाल पाना। यहीं पर लीडरशिप की इमेजिनेशन काम आती है। तीसरा I यानी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ये संभवतः लीडरशिप का सबसे अहम टेस्ट है। और मैं लीडरशिप यानी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कह रहा हूं। हम सब लोग यहां बैठे हैं, वो अपने आप में अपने कार्यक्षेत्र की लीडरशिप उनके पास है। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस पूरे जगत के क्षेत्र के अंदर भी उनको लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। कुछ लोगों को यही डर लगता है, यार करूं लेकिन फेल जाऊं तो, मैं करूं तो फेल जाऊं तो। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? कभी कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों। जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है, और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे। आप अगर बोर्ड में हैं, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद। अमिताभ बच्चन होते तो कहते दरवाजा बंद। यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते हैं। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बढ़े हो उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे, संभव नहीं है। का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। आपको आनंद देता है। जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। डी फोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते कि हम फोकस करते हैं, और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है।
ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी नहीं। और इसलिए मेरा आग्रह है, फोकस तब होता है जब आप डिफोकस करना सीखते हैं। और डिफोकस करने के लिए आपके बचपन की जो आदतें हैं वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसी के साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कुछ पल जी लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं। यार वो 4 घंटे पढ़ता है, चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। वो 3 घंटे ये करता है, मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप रहते ही नहीं हैं। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो। आप देखिए, दूसरा, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को आपके प्रतिस्पर्धा में आने दो, आप किसी की प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। आपको अगर ये स्थिति पानी है कि लोग आपको स्पर्धा करने के लिए लालायित हो जाए, लोग आपको मॉडल मान करके प्रतिस्पर्धा के लिए उतर, मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, मुझे करना है तो ऐसे करना है, वो कब होगा? अगर आप अनुस्पर्धा करेंगे, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूं क्या? पहले मैं 30 मार्क्स लाता था, अब 35 ला पाता हूं क्या? पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था, पहले मैं 6 घंटे मेहनत करता था, इतना याद रहता था, अब मैं 2 घंटे मेहनत करके इतना एब्सॉर्ब कर सकता हूं क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना ले और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी, जो ऊर्जा आपको नई क्षितिजों को पार करने के लिए किसी भी हेल्पिंग हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है। निराशा में की गर्त में डूबा हुआ समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भला कर सकता है? और इसलिए आशा और अपेक्षा ऊर्ध्व गति के लिए अनिवार्य होती है। और मैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप अब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था। यह बहुत स्वाभाविक है कि समाज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए। वरना ये छोड़ो यार, ये मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं, चलो यार अपना काम करें। जी नहीं, वो कहता है मोदी जी आप है और ये नहीं होता है। ये तो विश्वास है। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशंस जगा दिए। मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशंस होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है जी। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए। हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना। जब लक्ष्य तय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। यानी लगता है भाई, मान लीजिए मुझे यहां छूना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं छोड़, मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन 1 फुट अगर जंप लगा लूं तो मैं पकड़ सकता हूं, मतलब मेरी पहुंच में है, मेरी पकड़ में नहीं है। एक बार पहुंच वाला लक्ष्य होगा, जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नया लक्ष्य की प्रेरणा उसी में से पैदा होगी। इन दिनों एक ही परिवार में घर काम करने वाले जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं। वे 10-12 घरों में काम लेते हैं और उनको पता होता है
कि इनके घर में 7 बजे बर्तन साफ करता है, उनके घर में 9 बजे बर्तन साफ करना होता है, उनके घर में 11 बजे कपड़े धोने होते हैं, उनके घर में 12 बजे किचन में जाना। आप देखेंगे साइकिल होगी, स्कूटी होगी, ट्रैफिक का सारा हिसाब किताब होगा, लेकिन बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट उनका परफेक्ट होगा। वो 3-4 बजे तक जितने परिवारों में सेवा करती हैं या करता है, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि नहीं करते हैं? हमने ऑब्जर्व नहीं किया उसको। यानी जिसने स्कूल देखी नहीं है, क्लास देखा नहीं है, लेकिन उसको भी समझ है कि मेरे समय को मैं ऐसे बांटूं। और आपने देखा होगा किसी घर में अगर नहाने में देर हुई है, कपड़े धोने बाकी हैं, तो वो कह देती है कि ठीक है रखे रखो, कल साथ में धोऊंगी, आज नहीं धोऊंगी, मेरा समय तय है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया है। यही गड़बड़ है। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो सफल लोग होते हैं, जो बिल्कुल हंसते खेलते काम कर रहे हैं, उनको समय का कोई दबाव नहीं होता है। कभी ट्रेन दौड़ पकड़ने के लिए भागते नहीं है, कभी उसको लंच बॉक्स कभी भूल जाते हैं, कभी चश्मा भूल जाते हैं, कभी किताब, कुछ नहीं होता है, सब परफेक्ट चलता है। क्यों? उन्होंने अपने समय की कीमत समझी है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।